आज मैं ग्रो करने वाली हूँ लहसुन, मतलब अपने टेरेस गार्डन पे। और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि इसको मैं ग्रो करूँगी, तो इसके लिए मिट्टी में कैसे बनाऊँगी, इसको किस कंटेनर में ग्रो करूँगी, इसको किस तरीके से लगाऊँगी, ये सब मैं आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी। और इनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेल ड्रेन सॉइल। तो चलिए इनको लगाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने बैल्कनी गार्डन में नहीं बल्कि अपने टेरेस गार्डन पर गार्डनिंग करेंगे और वहाँ पर लगाएंगे हम लहसुन के बीज। तो उनको ग्रो करने का टाइम तो आ चुका है। बहुत सारे लोग उसको पहले ग्रो कर चुके हैं, लेकिन मैं अब उसको ग्रो करने जा रही हूँ। तो इससे पहले आप मेरे बैल्कनी गार्डन का कुछ नज़ारा देख लीजिए, कितने प्यारे प्यारे से फ्लावर्स आए हैं। और इसी के साथ ठंड की शुरुआत हो चुकी है और हमारे जो बैल्कनी गार्डन है उसमें धूप बहुत कम आती है, तो इसकी वजह से कुछ पौधे हैं जो अनहेल्दी फील कर रहे हैं। और साथ में ही उनमें कुछ पौधों में बीज बनना शुरू हो गई है, कुछ पौधे बीज बना चुके हैं, बहुत सारी नई नई ग्रोथ शुरू हो चुकी है। तो आज हम यहाँ पर नहीं बल्कि अपने टेरेस गार्डन पर गार्डनिंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने टेरेस गार्डन पर, और वहाँ पर हम किस कंटेनर में लगाएंगे पौधे ये भी आप सबको दिखाते हो। तो चलिए चलते हैं अपने टेरेस गार्डन पर। और यहाँ पर मैं अपने टेरेस गार्डन पर आ चुकी हूँ और इस वाले कंटेनर में मैं लगाऊंगी लहसुन के पौधे। तो सबसे पहले ये जो ग्रो बैग है इतना बड़ा सा, यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से धूप नहीं मिलती है, इसकी वजह से हम इसको वहाँ पर रखेंगे। तो चलिए इसको उठा के सबसे पहले वहाँ पर रख लेते हैं। और ये फाइनली मैंने इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट कर लिया है। इसमें बहुत सारे खाद वगैरह भी ऐड ऑलरेडी किए हुए हैं। ये था मिर्च का प्लांट जो कि पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। इस पर भी मिर्च के पौधे में मिर्च तो नहीं आया, लेकिन ये हमारे किसी काम तो आ गया। ये ऐसे ही हमारे गार्डन में उग गया था। और कुछ पौधे होते हैं जिनमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं होती है, तो कोई नहीं, वो इस तरीके से हमारे गार्डन में काम आ सकते हैं। और ये 2-3 दिन पहले मैंने पर्सलेन को अपने गार्डन से बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब इनको बेदखल किया था अपने गार्डन से। तो आज ये भी देखिए मेरे काम में आ रहे हैं। जब तक ये सही थे तब तक तो फूल दिए ही थे, लेकिन ख़राब होने के बाद भी ये मेरे गार्डन में कुछ इस तरीके से काम आ रहे हैं। तो अंदर बहुत ढेर सारी मिट्टी है और ऊपर से फिर मैं ऐड कर रही हूँ इतने ढेर सारे कंपोस्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में कंपोस्ट का रूप ले लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2-3 उपलों को इस तरीके से चूर कर लिया है। ज़्यादा ये बारीक तो नहीं हुआ, लेकिन ये नीचे रहेगा तो कुछ दिनों बाद ये पानी पाकर खुद ब खुद सड़ने गलना शुरू हो जाएगा और एक कंपोस्ट का रूप ले लेगा। इसमें बहुत सारी मिट्टी भी थी और मिट्टी जो थी वो हमारी नीचे साइड में दबी हुई थी पूरी तरीके से। यहाँ पर हमारे कुछ ग्रो बैग में मिट्टी थी जिनको हमें खाली करना था। और मिट्टी की कमी तो लगी रहती है गार्डनिंग करने में, तो इससे तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी की रिक्वायरमेंट है वो हमारे फुलफ़िल हो सकती है। मतलब छोटे छोटे से ग्रो बैग में मिट्टियाँ भरी हुई थी और इसमें कोई पौधे भी नहीं लगे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको भी इसी में ऐड कर लेते हैं, और जब इस ग्रो बैग का यूज़ होगा तब तो हम इसमें मिट्टी दूसरा ला के ऐड कर देंगे। और यहाँ पर बहुत ढेर सारे ऐसे ही ख़राब प्लांट बचे हुए, मतलब प्लांटर्स थे जिनमें हमने पर्सलेन का पौधा लगा रखा था और उनका सीज़न तो चला गया, इसकी वजह से हम उनको कर रहे हैं खाली। और इसका कंटेनर भी पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, इसलिए हम इस कंटेनर को भी खाली करके मतलब मिट्टी निकाल के इस कंटेनर को फेंक देंगे। तो सबसे पहले इसको सेट कर लेते हैं अच्छी तरीके से। और अब इसके लिए बनाते हैं मिट्टी। ये हम मिट्टी अभी फ्रेश लेके आए हैं और ये जो मिट्टी है इसमें हमें रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना वेल ड्रेन्ड रहता है। हम चिकनी मिट्टी का यूज़ अपने गार्डन में नहीं करते हैं, क्योंकि चिकनी मिट्टी में पौधे लगाने से हमारे पौधे की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल नहीं होती है, ख़राब हो जाती है और मिट्टी भी बहुत हार्ड हो जाती है। देखिए कितनी ज़्यादा वेल ड्रेन्ड सॉइल है, इसमें रेत वगैरह मिलाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना ढेर सारा रेत ऐड रहता है। रही बात इसमें खाद की, तो खाद हमने नीचे वाले पोर्शन में ऐड कर रखा है और कुछ खाद हमने गोबर के ऊपर से भी ऐड कर दिया। अब ये सारा जो मिट्टी है इसको हम अच्छी तरीके से इसमें फिल करेंगे। तो फाइनली हमारी मिट्टी जो है वो इस तरीके से फिल हो चुकी है। फिर भी हमारा जो ग्रो बैग वो थोड़ा सा खाली है, इतना तो खाली रहता ही है, कोई बात नहीं, इतना खाली रहेगा तो इसमें मतलब जो है वाटरिंग करने में भी हमें आसानी रहेगी। और ये रही हमारी लहसुन जिसको हम करने वाले हैं ग्रोथ। इसमें 2 टाइप के लहसुन हैं, एक मोटी वाली कश्मीरी मिर्च है,
सॉरी कश्मीरी मिर्च नहीं है, लहसुन है। मतलब ये जो लहसुन है ना, इसकी वैरायटी थोड़ी अलग है। इसकी जो कलियाँ है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी मोटी है, और जिनसे हमने ये ख़रीदा था तो वो बोल रहे थे कि ये जो लहसुन है ये ग्रो नहीं हो पाएगा। तो हमने सोचा चलिए क्यों ना आज एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं कि ये ग्रो होता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले इनके एक एक कलियों को कर लेते हैं अलग, और इनको निकाल लेते हैं कंटेनर में, जिससे इसकी कलियों को हम अलग कर सकें। और ये वाला जो लहसुन है इसको हम कुछ इस तरीके से अलग रख लेंगे, क्योंकि इसको हम अलग से ग्रो करेंगे। तो सबसे पहले इसको, इस पर जितनी भी मोटी वाली कलियाँ थी उनको निकाल कर अलग कर लेते हैं। और अब इनकी कलियों को बहुत ही आसानी से निकालना है। याद रखें कि जब इनकी कलियों को अलग करें तो इनकी जो ऊपर के छिलटे हैं वो छिलने नहीं चाहिए। अगर वो उसमें के छिलटे निकल गए तो वो लहसुन ग्रो नहीं हो पाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने लहसुन निकाल लिया है, और अब इनको करेंगे हम कुछ इस तरीके से ग्रो। तो इनकी जो ऊपर की, मतलब ऊपर का जहाँ से जड़ें आती हैं उस पोर्शन को नीचे रखना है, और जो पतली सी पूंछ टाइप की है उसको हमें ऊपर रखना है, जिस तरह से हमारी लहसुन में पत्तियाँ निकलेंगी। तो अभी तो लहसुन के पौधे को बोने के बाद 1 हफ्ते बाद इसमें अच्छी तरीके से, मतलब हमें ग्रोथ दिखेगी। और ग्रोथ दिखने के बाद इसमें कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं इसमें लहसुन बनने में, मतलब कलियाँ बनने में। एक पूरा बंच बनने में इसमें 6 से 7 महीने लग जाते हैं। फ़िलहाल उससे पहले हम खाएंगे इसकी पत्तियों को। चटनी वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और घर पर उगाओ तो उसका स्वाद तो अलग ही रहता है। मार्केट में भी इजली मिल जाता है, हालांकि ज़्यादा महंगा नहीं रहता, लेकिन जो टेस्ट हमारे खुद के उगाए हुए सब्जियों में मिल जाता है हमें, वो टेस्ट हमें किसी बाज़ार या किसी भी जगह से लाए हुए चीज़ों में नहीं मिलती है। तो इसी तरीके से हम जितनी भी कलियां हैं उनको भी ग्रो करेंगे और उनको भी लगा देंगे। इसको थोड़ा सा दूर दूर लगाएं, आप चाहे तो पास पास भी लगा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ पत्तियों की ज़रूरत है, दूर दूर लगाने से इसमें जब मोटा सा, मतलब कलियों का पूरा बंच बनेगा, तो वो जो कलियों का बंच रहेगा ना, तो वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा और इनको ज़्यादा जगह मिलेगी फैलने के लिए। तो लहसुन को लगाने के लिए हमें याद रखें, इसको लगाने के बाद इसमें हमें सिर्फ पानी का मतलब फुहारा देना है। इसको फुल पानी से नहीं भरना है, नहीं तो जो हमारी लहसुन की कलियाँ लगी हुई है वो सारी मिट्टी में बैठ जाएंगी और उनकी ग्रोथ भी नहीं होगी। तो इस तरीके से लगाने के बाद इसके मतलब ऊपर से एक लेयर हम मिट्टी की या फिर किसी भी कोकोपीट, अगर आप यूज़ करते हैं तो कोकोपीट की एक लेयर को इसके ऊपर चढ़ा दें। चढ़ाने से ये होता है कि ये पक्षियों का भोजन नहीं बनेगा, नहीं तो कोई भी पक्षी आएगा तो सोचेगा कि हमारा भोजन है और इसको लेके चला जाएगा। तो इसको लेयरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब इस पर जड़ें बनना शुरू होती है तो फिर इसकी जो लहसुन की कलियाँ होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, तो उसको फिर से हमें मिट्टी में दबा देना है। 2 से 4 दिन के बाद मैं इसका अपडेट दूँगी कि इसमें जो कलियाँ बन रही हैं, जो जिनमें रूट्स बनना शुरू हो गए हैं, वो कैसे ऊपर आते हैं और कैसे दिखते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने इस ग्रो बैग में बैंगन का पौधा लगाया था, जो कि हमारे यहाँ पे शादी पड़ी थी और बहुत ढेर सारे लोग आए थे, बच्चे भी आए थे, तो वो इस ग्रो बैग के ऊपर चढ़ गए थे। मतलब टेरेस पे था तो उनको कुछ नीचे देख रहा था, तो वो इसी ग्रो बैग पे चढ़ के वो देख रहे थे। इसके वजह से हमारा सारा बैंगन का जो पौधा था वो पूरी तरीके से ख़राब हो गया। तो हमने सोचा चलिए बैंगन ना सही तो लहसुन को ही ग्रो कर लेते हैं। और ये वाला कंटेनर तो हमने परसों ही बनाया है, जिसमें मिट्टी वगैरह हमने सब ऐड कर दिया था पहले ही, गोबर की खाद वगैरह अच्छे से इसमें ऐड कर दिया था। और ये जो कंटेनर है, इस वाले कंटेनर में भी हम लहसुन लगाएंगे, हालांकि इसकी वैरायटी जो है वो अलग है। तो एक तरफ से ये हमारा एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा कि ये लहसुन की कलियाँ ग्रो होगी कि नहीं। देखिए ये जो लहसुन की कलियाँ है ना, इस पर दो चार पे इनकी ऊपर से ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है। तो मुझे तो लगता है कि ये ग्रो हो जाएगी। आप सबको क्या लगता है, क्या ये ग्रो हो पाएगी या फिर नहीं? तो इनको लगाने के लिए भी हम कुछ वही प्रोसेस अप्लाएंगे जो कि हमने पहले वाले में अप्लाया है। और इनकी भी जो मोटी साइज़ की जहाँ से जड़ें आती हैं उनको नीचे रखना है, और जो ऊपर की छोटी सी पूंछ निकली हुई है वहाँ उसको ऊपर रखना है। वहाँ से ये हमारी कलियाँ बनना शुरू हो जाएगी और नीचे से हमारी जड़ें बनना शुरू हो जाएगी। तो
कुछ इस तरीके से हम लहसुन के पौधे को भी लगाएंगे। धनिया भी आप उगा सकते हैं इस मौसम में, पालक भी उगा सकते हैं, मूली भी उगा सकते हैं। बहुत सारी ऐसे सीजनल प्लांट है, मतलब सीजनल वेजिटेबल्स है जिनको हम इस मौसम में आसानी से ग्रो कर सकते हैं अपने टेरेस गार्डन पर। तो इस तरीके से लगाएं लहसुन, बहुत जल्दी इसकी अच्छी रिजल्ट देखने को मिलेगी। आप चाहे तो इसको कियारियाँ बनाकर भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कोई कियारी वगैरह नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो कंटेनर है वो छोटे से, पे क्या ही कियारी बनाएं। और जो मैं लगा रही हूँ ना इस लहसुन को, ये वाला जो लहसुन है ये कभी मत लगाइए, नहीं तो ये ग्रो नहीं होगा। इस वाले लहसुन को लगाइए, ये बेस्ट रहेगा। इसमें जर्मिनेशन जो है वो बहुत जल्दी होगा। और जो जिसके भी ऊपर का इस छिलटा ऐसे उतर गया हो ना, उसको तो कभी लगाया ही ना। तो लहसुन हमारी कम पड़ रही थी तो हम इसमें से उठाने लगते हैं। और याद रखें, जितनी मोटी कलियाँ रहेगी उतनी मोटी इसमें जो पत्तियां है वो भी आएगी और उतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। तो ये लहसुन की कलियों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पौधे की ग्रोथ कैसे होगी, वो किस तरीके से जर्मिनेट होगा और कैसा जर्मिनेट होगा, हेल्दी रहेगा या फिर अनहेल्दी रहेगा। तो इस तरीके से इसको लगाने के बाद भी इसके ऊपर से हम एक लेयर मिट्टी को चढ़ा देते हैं, जिससे जो है हमारा जो कलियां है लहसुन की वो सेफ रहेगी और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फाइनली हमारी जो लहसुन की कलियां हैं वो लग चुकी है और पहली बार मैंने इसको अपने टेरेस गार्डन पे लगाया है। पहली बार मैंने इसको लगाने की कोशिश की है, देखते हैं ग्रोथ तो होगी ही। इसका रिजल्ट भी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आप सब भी इसको अपने टेरेस गार्डन पर ज़रूर लगाइए। अगर आपके पास इतना बड़ा बड़ा कंटेनर है, आप चाहे तो इसको छोटे से छोटे कंटेनर में भी लगा सकते हैं। इनको लगाने के बाद हम इस तरीके से कुछ इसके ऊपर पानी का छिड़काव करेंगे। पूरी तरीके से पानी नहीं भरेंगे, नहीं तो हमारी लहसुन की कलियाँ दब सकती हैं। और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। अगर हम खेतों में लगाते हैं तो उसमें पानी ऐड नहीं करते हैं। गमलों की बात अलग है, छोटे छोटे से कंटेनर की बात अलग है। इसमें ग्रो करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, हालांकि खेतों में इनको लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और बहुत हार्ड प्रोसेस होता है इनको लगाने का। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। बाय।